हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है डिस्काउंटिंग। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर 5th है और पार्ट 5 है और लेक्चर हमारा आज का 6 है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंटिंग के थ्रू कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डील करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी इससे पहले कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ये सारे पार्ट्स देखिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। चलिए बात करते हैं। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग की बात हम कर चुके हैं, आज हम डिस्काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के आपको बताऊंगी कि जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो कितने एक तरीके की प्रॉब्लम जो है वो डिस्काउंटिंग में हम डील करते हैं। चलिए लेट्स वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्काउंटिंग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेक्निक भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर वैल्यू से हम कभी भी जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे हम आपसे ये बात कहें कि मान लीजिए कि हमको 1000 मान लीजिए कि हमको 1040 रुपीज मिल रहे हैं एक साल के बाद और उस पर 4% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। सपोज दैट अब हमसे ये पूछा जाए एक साल के बाद हमें ये मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मुझसे ये पूछा जाए कि आज आप कितना इन्वेस्ट करें जो आपको एक साल बाद 4% की रेट से 1040 रुपीज मिले। तो अब देखिए फ्यूचर वैल्यू से हमें क्या फाइंड करना है? प्रीवियस वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि प्रेजेंट वैल्यू हम कितनी इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारा जो फ्यूचर जो फ्लो होगा, फ्यूचर वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो इस तरीके को फाइंड करने के लिए हम डिस्काउंटिंग इस प्रोसेस को जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिस्काउंटिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग में देखिए इससे पहले मैं आपको पढ़ा देती है कि फ्यूचर वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कंपाउंडिंग पढ़ाया था। कंपाउंडिंग के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे क्योंकि हम वहां से फ्यूचर वैल्यू से मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू से हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका अपोजिट है। तो देखिए जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते थे तो हमारा फॉर्मूला होता था FVN इज इक्वल टू PV 1 प्लस I की पावर n। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना। अब देखिए हमको ये चीज अगर निकालनी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट को हम इधर ले आए और फ्यूचर को हम उधर ले जाएं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ n सीरीज अपॉन n-1। ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग को फाइंड करने के लिए। अगर आप कंपाउंडिंग को फाइंड करने के लिए टेबल वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। टेबल वैल्यू में हम देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारा कैलकुलेशन नहीं होता है क्योंकि उसमें हम ईयर, नंबर ऑफ ईयर एंड जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट होती है उस इंटरेस्ट रेट पे जाके उस ईयर में हम उसकी वैल्यू देखते हैं, देन हम उस वैल्यू को फ्यूचर जो भी अमाउंट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो डायरेक्ट आ जाता है। बट इस प्रोसेस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें पूरी कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि हम जब प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक को यूज करते हैं तो हम कितने तरीके की प्रॉब्लम को डील करते हैं। ये पूरा वैसे ही है जैसे हमने कंपाउंडिंग में जितने तरीके की प्रॉब्लम कंपाउंडिंग में डील की थी उतनी ही तरीके की प्रॉब्लम हम डिस्काउंटिंग में डील करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सिंगल अमाउंट की मतलब अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, हमें एक साल बाद 1040 रुपीज मिलना है और उसकी रेट ऑफ 4% है, तो वो एक सिंगल अमाउंट की हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो उसमें हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये सेम फॉर्मूला आपका यही वाला है। इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा? PV इज इक्वल टू FVN अपॉन 1 प्लस I की पावर n। I यहाँ पे वही है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। ये ध्यान रखिएगा, I की जब भी बात होगी तो हम R अपॉन 100 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई जब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है सिंगल अमाउंट की। बट अगर यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मल्टीपल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, मतलब हमें मल्टीपल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज जो है वो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और हमें ये बताया जाए कि हमें जो है आफ्टर दी 1 ईयर के एंड में हमको 1040 मिल रहा है, सेकेंड ईयर के एंड में हमको विद इंटरेस्ट मिल रहा है 1100 एंड थर्ड ईयर के एंड में हमको मिल रहा है
मान लीजिए कि 1200, तो ये हमें इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। अब हमें ये पूछा जाए कि हम आज कितना इन्वेस्ट करेंगे जो हमें ये फ्लोज मिलेंगे, मतलब ये सॉरी स्टार्टिंग में हम कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल सीरीज के केस में भी 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है। हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारे जो कैश फ्लोज है वो कैसे हैं, अनइवन है। अनइवन का मतलब है अनइक्वल है, जो हम नंबर ऑफ जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो हमारे इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल लेके बताया कि 2005 के एंड में मुझे इंटरेस्ट के साथ में 1000 मिल रहा है, 6 के एंड में हमें इंटरेस्ट के साथ में एक आपको इंटरेस्ट रेट दी है, मुझे मान लीजिए 5% की रेट से हमें 1200 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, अनइवन हो गया, मतलब हर साल के लास्ट में इंटरेस्ट के साथ में जो हमारी अमाउंट है वो सेम ना होके अलग अलग है, तो उसे कहते हैं हम अनइवन। बट इवन का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया अनइवन। अगर अनइवन होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लोज, तो हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ पहले साल का जो भी हमें फ्यूचर वैल्यू मिल रहा है इंटरेस्ट 1 प्लस आई की पावर एन, क्योंकि वो 1 ईयर के लिए हमने इन्वेस्ट किया। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर की अपॉन 1 प्लस आई की पावर 2, ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा जितने भी नंबर ऑफ ईयर होंगे। बट अगर आप यही चीज टेबल वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करोगे, पीवी इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ वी इंटू पीवीआईएफ। पीवीआईएफ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हर साल में निकालनी होती है और टेबल में जाके उसकी वैल्यू देखनी होती है और वैल्यू पुट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक साल का, यहाँ का फिर इसका फिर इसका फिर सबका सिग्मा मतलब सबका टोटल कर देंगे, तो इससे हमारा इजिली आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज बट इवन। इवन में मतलब जो हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो इवन है, मतलब मान लीजिए कि हर साल के एंड में हमें एक ही अमाउंट मिल रहा है विद इंटरेस्ट, तो उसे कहते हैं इवन कैश फ्लोज। इवन कैश फ्लोज में ये ध्यान रखिएगा, इवन कैश फ्लोज जब भी होगा तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन्यूटी। जब एन्यूटी की बात होती है तो हमें उसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम को हम डील करते हैं इसमें। जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, ऑर्डिनरी एन्यूटी को हम रेगुलर एन्यूटी भी कहते हैं, तो जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी फाइंड करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है PVAN। AN का मतलब है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में AN लिखा है, AN का मतलब है ऑर्डिनरी एन्यूटी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्यूटी में फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन आई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n ब्रैकेट क्लोज। अगर यही चीज आप फ्यूचर वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला ऑप्ट करोगे आप। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, चूंकि टेबल वैल्यू में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमें टेबल में जाके डायरेक्ट वैल्यू देखनी होती है और हम उसको ए से मतलब जो भी हमारी फ्यूचर की अमाउंट होगी जो हमें दी होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑर्डिनरी एन्यूटी, जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू में निकालना हो, ड्यू ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा भी है ADUE, ड्यू निकालना हो, पूरा फॉर्मूला आपका यही रहेगा फ्रेंड्स, बट आपको सिर्फ एक चीज से मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई। आपने अगर मेरे से पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब इससे पहले भी मैंने जब डिस्काउंट कंपाउंडिंग में पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था, एन्यूटी ड्यू एंड एन्यूटी ऑर्डिनरी एन्यूटी, उसमें भी फॉर्मूले में यही रहता, सिर्फ जो ऑर्डिनरी एन्यूटी थी उसमें 1 प्लस आई से मल्टीप्लीकेशन नहीं था और एन्यूटी ड्यू में 1 प्लस आई से मल्टीप्लीकेशन था। तो फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग का वो बहुत ईजी है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख रहे हो, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला A अपॉन आई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n है, तो आपको पता है कि एन्यूटी ड्यू जब होगा तो हमें क्या सिर्फ एक चीज इसमें चेंज होगी, हमें पूरा फॉर्मूला सेम रखना है बट हमें 1 प्लस इसे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको इसमें से मैंने भी कोई एग्जांपल नहीं लिया है, मैंने एक फ्लो चार्ट आपका एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि हमें कितनी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे हम आपसे कितने भी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी कि किस तरीके की प्रॉब्लम में हम कैसे कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये फॉर्मूले ही मैं आपको ऑप्ट करके बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।